बहुत सारे वीआईपी नंबर्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए बहुत वीआईपी नंबर। इतने सारे वीआईपी नंबर हैं दोस्तों। आप लोग काफी दिनों से कह रहे थे कि सर वीआईपी नंबर चाहिए, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि बहुत जबरदस्त हो। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए बहुत वीआईपी नंबर, और ऐसे वीआईपी नंबर जो कि अगर आप अपने जीवन में रख लेंगे तो आपको लगेगा वाकई में हमारी जिंदगी बदल गई है। तो आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी होने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। वीआईपी वीआईपी वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और वीवीआईपी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मोबाइल नंबर। अक्सर जब मेरे पास में क्वेरीज आती हैं, आप लोग पूछते हैं कि सर वीआईपी नंबर कैसे मिलेंगे। मैंने अपने फ्रेंड के वो नंबर देखे थे, उसमें इतनी बार 9 था, 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर था। तो जेम्स बॉन्ड का नंबर लेने से जेम्स बॉन्ड क्या वाकई में बन जाएंगे? बहुत सारे वीआईपी नंबर्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपकी इच्छा हो वो नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा, और नंबर बड़ा आसानी से मिलेगा। इस सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको नॉलेज जो है डिलीवर करते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। नोट कर लीजिए, इतने सारे आपके लिए हम लेके आ चुके हैं वीआईपी नंबर। इतने सारे वीआईपी नंबर है, ठीक है। देखिए कितनी बार 8 जो है रिपीट हो रहा है, कितनी बार 4 रिपीट हो रहा है। लगता है कि वाकई में ये वीआईपी नंबर मेरे लिए बना होगा। ये लीजिए 989999, देखिए इसको कहते हैं वीआईपी नंबर। तो अब हम आपको वीआईपी नंबर दिलाने वाले हैं। ले लो वीआईपी नंबर, बहुत सारे वीआईपी नंबर हैं, जो आपकी इच्छा है वो नंबर ले लीजिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने के अंदर। बोला 9899989993, क्या बात है, कितने अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं वीआईपी नंबर दिलाने वाला हूं। देखिए फिर देखिए कितनी बार 9 आ रहा है। 765 35,000 का नंबर है, समझ रहे हैं आप। देखिए आप ये देखिए, वीआईपी गाड़ियों के नंबर भी चलते हैं, 5,000 10,000। तो आज आपको मैं वीआईपी नंबर दिलाने वाला हूं, आप जरूर जो है वो नोट कर लीजिए, छांट लीजिए कितनी बार 0 आ रहा है। देखिए कितना बार, देखो 919191, कितने वीआईपी नंबर हैं। और वाकई में वीआईपी नंबर तो वीआईपी लोगों के लिए ही होते हैं। वीआईपी नंबर वीआईपी लोगों के लिए ही होते हैं। अब आपको मैं बताता हूं हकीकत। जिस वीआईपी नंबर के पीछे आप लोग भाग रहे हैं, एक्चुअली में वो वीआईपी नंबर होते ही नहीं है। आप अपने आस पड़ोस ऐसा कोई व्यक्ति देखिए जो कि अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ हासिल कर चुका हो। उसके पास में पैसा हो, उसके पास में घर हो, गाड़ी हो, और उसके पास में नंबर आप देखिए कि मोबाइल नंबर कैसा होगा। तब आपको हकीकत पता लगेगी, तब आपकी आंखें खुलेंगी। जिन वीआईपी नंबर्स को लेकर आज मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है कि ये वीआईपी नंबर है, इसमें जेम्स बॉन्ड का नंबर है, इसमें इसका नंबर है, इसमें उसका नंबर आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी ये है कि वीआईपी नंबर कुछ होता ही नहीं है। आप जितने बड़े लोगों को देखोगे, आज उनके नंबर बहुत सिंपल मिलेंगे आप लोगों को। इसलिए मैं कहता हूं कि वीआईपी नंबर्स के पीछे भागना छोड़ दीजिए। आप वो नंबर सेलेक्ट कीजिए जो कि वाकई में आपको बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। अब वीआईपी नंबर मिल कैसे सकते हैं, पूरा मैं आपको प्रोसीजर जो है बताता हूं। ढूंढ लीजिएगा नंबर। पहली बात तो यह है कि जब हम लोग रिपोर्ट को बनाते हैं, तो रिपोर्ट के अंदर आपको सजेशन देते हैं। देखिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि बहुत ईमानदार हूं अपने प्रोफेशन को लेकर। पहली बात तो यह है कि जब भी हम आपके लिए रिपोर्ट बनाते हैं, मैनुअली बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं, हमारी मेहनत लगती है। कई बार हमारे पास में क्वेरीज आती हैं कि सर मैंने तो जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल की थी, और आप हमसे हमारी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्यों मांग रहे हैं। भाई यही कमाल है मैनुअल काम करने का, यही रिजल्ट है मैनुअल रिपोर्ट बनाने का, जिसमें आपके बर्थ चार्ट से कंपेयर किया जाता है आपकी वाइफ का बर्थ चार्ट कि वाकई में आपकी सोशल लाइफ के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये मैनुअल रिपोर्ट में हो सकता है। हम लोग करते हैं इस चीज को, हम लोग
करते हैं इस चीज को, और आप देखेंगे क्योंकि शादी होने के बाद बर्थ चार्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है। कैसे डालता है सुनिए। शादी होने के बाद दो जन एक साथ रहते हैं, वैचारिक जितने भी आपके विचार हैं, जितने भी आपके इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो एक दूसरे के साथ में शेयर होती हैं। ठीक है, होती हैं। अब जैसे वो इमोशन शेयर होते हैं उसके बाद में फिर क्या होता है, आपके सोशल रिलेशन या तो मजबूत होंगे या वीक होंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार क्या होता है कि एक साधुओं का झुंड जो है वो एक रास्ते से गुजर रहा होता है। मैंने पहले भी आपको एक बार बताई है। उसमें से एक शिष्य ये पूछता है कि गुरुजी ये बताइए कि आखिरकार किसी इंसान की सामाजिक जिंदगी जो है कितनी महत्वपूर्ण होती है, और क्या एक इंसान की जिंदगी दूसरे से जुड़ी हुई होती है। वो प्रश्न करता है अपने गुरुजी से, और वो काफिला साधुओं का चलता रहता है। सामने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। वहां पर एक व्यक्ति जो कि ईंट को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा था, और वो ईंट जो थी वो लगभग 5 मंजिल तक ऊपर फेंक रहा था, इतना स्पीड से। ठीक है, 5 मंजिला जो है इतनी ऊपर तक वो फेंक रहा था। अब गुरुजी ने कहा कि देखो तुम यहां पर खड़े होकर देखो, मैं उसके पास में जाता हूं। गुरुजी उसके पास में गए और उसके कान के अंदर एक बात कह दी। ठीक है, बोला अब चलते हैं। वो चले गए, सभी गुरुजन जो है वहां से चले गए, वो काफिला वहां से चला गया। अगले दिन फिर वापस से आते हैं। जैसे ही वापस से आते हैं, फिर वापस से वो देखते हैं कि वो जो इंसान जो कि 5 मंजिलों तक ईंटों को फेंक रहा था, अब वो 4 मंजिल तक ही फेंक पा रहा है। ठीक है, अब गुरुजी कहते हैं कि देखो कल वो 5 तक फेंक रहा था, आज वो 4 ही फेंक रहा है। ठीक है, वापस से गुरुजी उसके पास में जाते हैं, उसके कान में एक बात कहते हैं, फिर से आ जाते हैं और बोला अगले दिन आएंगे। वापस से अगले दिन आते हैं और कहते हैं कि देखो वो पहले 5 फेंक रहा था, अब 4 फेंक रहा है, अब 3 ही फेंक रहा है। बोला ठीक है। बोला गुरुजी ये क्या बात हुई। बोला चलते हैं, कल फिर आएंगे। वापस से आते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है कान में बात कह दी गई है। वापस से आते हैं, देखते हैं कि 5 फेंक रहा था, 4 फेंक रहा था, 3 फेंक रहा था, आज 2 ही फेंक रहा है। फिर गुरुजी वापस आते हैं, उसके कान में एक बात कहते हैं। बोला ठीक है कल आएंगे। कल वापस से गुरुजी उसी रास्ते पर आते हैं, लेकिन अगले दिन वो जो आदमी था वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर आता ही नहीं है। तो वो जो गुरुजी थे, उनका काफिला था, वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं कि बोला आज तुम काम करने नहीं आए, आज तुम काम करने नहीं आए। तो बोला गुरुजी कहां से आता, मैं कहां से आता, मैं अगर वहां पर रहता हूं तो यहां पर पीछे से जो है पता नहीं कौन आता है घर के अंदर। ठीक है, पता नहीं कौन आता है घर के अंदर, आप समझ रहे। तो फिर बात यह है कि शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपने ऐसी क्या बात कह दी उसके कान में कि उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई। तो वो गुरुजी कहते हैं कि उसके कान के अंदर मैंने ये कहा कि आप तो यहां पर काम कर रहे हैं, पीछे से कोई आपके घर पे आता है। आप समझ रहे हैं एक इंसान की जिंदगी दूसरे इंसान से कैसे कनेक्टेड होती है। इसीलिए शादी होने के बाद बर्थ चार्ट प्रभाव डालता है। तो वीआईपी नंबर जिसके पीछे आप लोग जाते हैं उसको हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम आपको एक टेबल बनाकर देते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। स्टार्टिंग के 4 डिजिट आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, बीच में आपका टारगेट होता है, और ये लास्ट के 4 डिजिट आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइंड होते हैं। वो कॉम्बिनेशन हम बना के देते हैं आपको और कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके बेसिस पर आप नंबर ढूंढते हैं और नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नंबर कभी वीआईपी नहीं होता है, इस भ्रम में मत रहना कि वीआईपी नंबर होगा, नहीं। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य पर आप जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर जो है वो रखने चाहिए, और लास्ट के 4 डिजिट आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन होने चाहिए। तब जाकर वो नंबर जो है वो आपके लिए पर्सनली, आपके लिए ही क्या बन जाएगा, वीआईपी नंबर बन जाएगा। और इतनी मेहनत हम लोग सारा मैनुअली करते हैं, ये सारा सब कुछ काम मैनुअली होता है विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके इमोशंस को नहीं समझेगा। अगर आप उसको वीआईपी नंबर के लिए कहेंगे एआई पे डालिए, वो डाल के दे देगा वीआईपी नंबर। नो 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 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए, ऐसा नहीं करना है आपको, वो हरकत नहीं करनी है। आपको मोबाइल नंबर लेना है आपके डीओबी के अकॉर्डिंग, पर कोई वीआईपी नंबर नहीं होता, इस भ्रम को निकाल देना। मेरे पास में कई बार चैटिंग होती है, मैसेज आते हैं कि सर आप जो नंबर बताएंगे वीआईपी से वीआईपी नंबर मुझे चाहिए, आप जो पैसा बोलेंगे वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर रुक जाओ। मैं उसको कहता हूं कि वहीं रुक जाओ, अब आगे आने की लक्ष्मण रेखा पार करने की आवश्यकता नहीं है।
इतना नहीं चाहिए, केवल और केवल आप गौर कीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन है कि नहीं है, वही आपके लिए वीआईपी नंबर। ये सेशन ऐसा था जो कि आज लेना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरे पास में से बहुत सारे जो है क्वेरीज आ रही थी कि सर वीआईपी नंबर हमको चाहिए, पैसे चाहे जो लग जाए। ऐसे मैं कह रहा हूं कि नहीं, उस पैसे को बचा के रखिए, आप अपने बच्चों पर खर्च कीजिए, आप अपनी सोशल लाइफ के ऊपर खर्च कीजिए। जो पैसा आपने मेहनत से कमाया है उसको आप अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च कीजिए, बच्चों के कपड़ों पे खर्च कीजिए। लेकिन आप इतना वीआईपी हो रहे हैं कि आप हजारों के अंदर खर्च कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो मैं बस यही कहता हूं कि आपके टारगेट और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नंबर जो है वो अलाइन होना चाहिए, वही वीआईपी नंबर है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपने कोई वीआईपी नंबर देखा हो और वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर देखो इसके नंबर के अंदर इतनी बार रिपीट हुआ है। फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन बताऊंगा रिप्लाई करके कि देखो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल नंबर में 8 कई बार रिपीट हो रहा है, स्ट्रगल करवाएगा। 4 रिपीट हो रहा है, स्ट्रगल करवाएगा, संघर्ष 100% करवाएगा, वो तो है ना, 100% करवाएगा। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीआईपी के पीछे भागना छोड़ दीजिए, केवल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन करके अपने नंबर्स को लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको होगा, रिजल्ट आपके सामने होंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, साथ ही के अंदर आप जो है डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आखिरकार आपको कौन सी रिपोर्ट जो है वो चाहिए। एक्चुअली में क्या है, ये सारी रिपोर्ट हम लोग मैन्युअली बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा नंबर ले अपने डीओई के अकॉर्डिंग, वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब निर्णय जो है वो आपका है कि आप किस निर्णय की ओर जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।